हरे कृष्णा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर हम सुनते हैं एक पितृपक्ष अमावस्या की ऐसी कथा जिसको सुनने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ये कथा है अक्षोदा की, जो कि पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही थी और उसके साथ रमण करने का आनंद लेने के लिए आतुर थी, जिसकी वजह से उसे श्राप मिला। आइए सुनते हैं पूरी कथा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए थे। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया और वह उस तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती ही रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से भी जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाया हो, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त कर अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया तथा इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इसीलिए यदि आप भी किसी पितृ का कोई भूले बिसरे पितृ हो या फिर कोई ऐसे पितृ हो जिनकी आपको मृत्यु तिथि ना पता हो, तो आप श्राद्ध अमावस्या पर आप उनका तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे श्राद्ध पक्ष 15 दिनों का फल मिल जाता है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। और यदि आप सच में देखना चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको कुछ संकेत नज़र आएंगे, जैसे कि इन 15 दिनों में कभी भी द्वार पर गाय का आना और रंभाना या फिर द्वार पर काली गाय का आना। इसके अलावा घर की छत पर कौवे का सुबह के समय आना। जो भी घर में पौधे लगे हैं, अगर वो मुरझा गए, अचानक से उनका खिल जाना, या फिर आपके घर में तुलसी माता का होना और तुलसी माता का हरा भरा होना,
ये सभी ऐसे संकेत हैं जिनको देखने मात्र से ही पता चलता है कि आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और वे आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन अवश्य दान करें, गाय की रोटी दें, ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, जिससे कि सबका भला हो और ब्रह्मांड में भी सभी यदि इस प्रकार अमावस्या निकालते हैं, चाहे वो अश्विन मास की हो या फिर किसी भी मास की हो, अमावस्या अवश्य निकालनी चाहिए, गाय की रोटी अवश्य निकालनी चाहिए, ताकि इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।